तो आप सभी बच्चों को शिक्षा पॉइंट की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सभी को इस साल जॉब मिल जाए, है ना। देखिएगा, जानते हैं हम डाइस क्या होता है। डाइस क्या होता है? हमारा पासा। जो हम लूडो खेलते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं? डाइस का यूज करते हैं, पासे का यूज करते हैं। डाइस हमारी कुछ इस तरह के तरीके से दिखती है। अगर मैं इस डाइस की बात करता हूं तो ये हमारी क्या होती है? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस अगर जो हम लूडो खेलते हैं, है ना, वो क्या होती है? हमारी बाय डिफॉल्ट क्या होती है? हमारी स्टैंडर्ड डाइस होती है ना। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें क्या होता है? अपोजिट सरफेस का सम हमेशा 7 होता है। अपोजिट सरफेस का सम क्या होता है? हमारा 7। ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं इस डाइस की बात करता हूं तो ये क्या है? हमारी स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है। अगर मैं इसमें स्टैंडर्ड डाइस में आपसे पूछूं कि किसका अपोजिट क्या है, सपोज मैंने पूछा आपसे 1 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट क्या है और 3 का अपोजिट क्या है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा स्टैंडर्ड डाइस में 1 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट क्या है, तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है, अपोजिट सरफेस का सम क्या होता है? हमेशा 7 होता है। तो अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। ठीक है। और 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। आप अपनी डाइस में चेक कर सकते हैं, जो आप लूडो खेलते हैं उसको उठाकर देख लीजिएगा। 1 के विपरीत क्या मिलेगा? 6। 2 के अपोजिट क्या मिलेगा? 5। और 3 के अपोजिट 4 मिलेगा। ठीक है। ये क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड डाइस फिक्स होती है बाय डिफॉल्ट। हमारा अपोजिट का सम क्या होता है? 7 होता है। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को स्टैंडर्ड डाइस का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब चलते हैं हम बाकी की डाइस पे। अगर मैं इसमें एक और बात आपको बताऊं तो इसमें टोटल हमारे कितने फेसिस होते हैं? नंबर ऑफ फेसिस हमारे कितने होते हैं? टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं, है ना। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। ये 6 फेसिस हमारे होते हैं। किसमें? स्टैंडर्ड डाइस हो या कोई भी डाइस हो, उसमें हमारे टोटल 6 फेसिस होते हैं, है ना। अब देखते हैं स्टैंडर्ड के अलावा जो बाकी डाइस होती हैं उनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? अब मैं पूरी डाइस ना बना करके ऐसे शॉर्ट में फिगर बनाऊंगा। ठीक है। ये हमारे फेसिस हो गए। ये हमारी दूसरी डाइस है, इसके फेसिस हमारे क्या है? 2 डाइस है ना। पहला केस देखिए, 2 डाइस हैं, ये हमारा केस 1 है। 2 डाइस हैं, उसमें हमें कैसे फाइंड आउट करें कि हमारा 2 का अपोजिट क्या होगा? हमसे 2 का अपोजिट पूछा है उसने, तो ये हम कैसे पता लगाएं? तो इसमें एक बात ध्यान रखना, कॉमन को लेकर दोनों में देखो क्या कॉमन है। कॉमन क्या है हमारा? 2। तो हमारा जो कॉमन है क्या है? 2 कॉमन है। कॉमन को लेकर के क्लॉकवाइज घूमना है ना। कॉमन को लेकर के क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज। ऐसे ही यहां पर भी कॉमन को लेकर के क्लॉकवाइज घूमना है ना। क्लॉकवाइज घूम गए। अब देखिए, जब हम क्लॉकवाइज घूमे तो 2 के बाद 6 के बाद 4, और अगर मैं इधर बात करूं 2 के बाद 3 के बाद 1। तो अब देखिएगा, तो आप अब जो नंबर्स निकल कर आए तो उसमें आपको क्या पता लगा? 4 का अपोजिट 1 है, 6 का अपोजिट 3 है, लेकिन हमें तो क्या पता लगाना था? 2 का अपोजिट क्या है। तो 2 का अपोजिट की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो यहां पर 1 भी आ गया। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 6 हमारे नंबर ऑफ फेसेस होते हैं। तो इसमें 1 3 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 भी आ गया, है ना। तो 2 के अलावा ये बाकी सब नंबर आ गए, मतलब कि सिर्फ क्या रह गया? 5। तो हमारा
2 का अपोजिट क्या निकल कर आ गया 5, तो हमारे 2 के अपोजिट क्या होगा 5, ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, आपको फर्स्ट स्टेप समझ आया होगा, फर्स्ट केस। एक बार और सुन लो, जब भी हमारी जैसे 2 डाइस गिवन है और उसमें कोई भी कॉमन नंबर दिख रहा हो तो उसको लेकर हमें क्लॉकवाइज घूम जाना है ना, क्लॉकवाइज रोटेट होना है। उसके बाद जो नंबर्स निकल कर आए, यहाँ पे 2 6 4 2 6 4, यहाँ पे 2 3 1 2 3 1, ठीक है, जो जिसके नीचे बन रहा है वो उसका अपोजिट होगा, है ना। और यहाँ पे हमें 2 का अपोजिट निकालना था, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये इसका अपोजिट है, 4 का अपोजिट 1 है, 6 का अपोजिट 3 है, लेकिन 2 का अपोजिट क्या है, जो नंबर रिमेनिंग रह गया वो क्या है हमारा 2 का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट केस पर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसी का एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। टू 5 1, ठीक है, और सेकंड डाइस के हमारे सरफेस क्या है, फेसिस क्या है 6 4 2, ठीक है। तो उसने हमसे क्या पूछा है, 2 का अपोजिट बताना है हमें, 2 का अपोजिट क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दोनों डाइस को ध्यान से देखो, क्या कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्या 2, बिल्कुल सही बोला आपने, 2 कॉमन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, 2 को लेकर क्लॉकवाइज रोटेट होना है, 2 को लेकर क्लॉकवाइज घूम जाना है ना। तो 2 1 5 2 1 5, यहां से क्या निकल कर आया 2 1 5। और अगर मैं दूसरी डाइस की बात करता हूं तो इसमें क्या निकल कर आया हमारा 2 4 1 2 4 1, ठीक है, ये हमारा क्या आया 2 4 सॉरी 6 है, 2 4 6, है ना। तो अब हमें यहां पे से क्या पता चला, 5 का अपोजिट हमारा 6 है, 1 का अपोजिट 4 है, और 2 का अपोजिट क्या रह गया हमारा 3। तो 3 क्या हो गया हमारा 2 का अपोजिट हो गया। ठीक है, तो हमने फर्स्ट केस पर 2 क्वेश्चन देख लिए हैं, इतना सफिशियंट है। अब क्या करते हैं हम केस सेकंड की तरफ देखते हैं, केस सेकंड में क्या बोलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 2 4 6 हमारी पहली डाइस के फेसिस हैं, 4 3 6 ये हमारे सेकंड डाइस के फेसिस हैं। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो हमारा क्या कॉमन है, क्या कॉमन है 4 कॉमन है, लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो हमारा क्या कॉमन है 6 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, से हमारा केस सेकंड है, जब भी आपके सामने 2 नंबर कॉमन हो, इन दोनों के कंपैरिजन में 2 नंबर कॉमन है, तो जो तीसरा वाला होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। मतलब कि हमें यहां से क्या पता चलेगा, 2 का अपोजिट हमारा 3 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बाकी नंबर्स की बात करता हूं, अगर मैं 4 का अपोजिट पूछूं या 6 का अपोजिट पूछूं, है ना, तो देखो 2 का अपोजिट तो हमारा 3 निकल कर आ गया। अगर मैं 4 और 6 की बात करता हूं तो इसका अपोजिट क्या होगा, देखो 4 का अपोजिट 6 नहीं हो सकता, है ना, और ना ही 6 का अपोजिट 4 हो सकता। क्यों, क्योंकि जब हमें किसी भी साइड के अगर फेसेस दिख रहे हैं ना, तो जो हमें एक व्यू में दिख रहे हैं ना, एक बार में जो हमें दिख रहा है, अगर उसमें वो नंबर है तो वो कभी भी उसका विपरीत नहीं हो सकता, है ना। हमें क्या होता है, एक डाइस होती है, हमें क्या उसके 3 नंबर दिख रहे होते हैं, है ना, एक जगह से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है 3 नंबर दिख रहे होते हैं, 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है किसी भी एंगल से कि 3 से ज्यादा नंबर हमें दिखाई दें। तो जब भी हम 3 नंबर को देखते हैं तो क्या होता है हमारा, जो नंबर्स एक साथ हैं वो उसके अपोजिट कैसे हो सकते हैं, है ना, जो हमें एक साथ दिख रहे हैं। सपोज हमें 2 की बात करता हूं, मुझे इसके साथ 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, तो हमें तो इसके नीचे वाला नंबर देखना है ना, तो इसके साथ जो नंबर है वो तो इसका अपोजिट नहीं हो सकता, है ना। ऐसे ही यहाँ पर अगर इसके साथ जो नंबर है तो वो तो इसका अपोजिट नहीं हो सकते, तो इनके अपोजिट क्या क्या नहीं हो सकता, हमारा 2 भी नहीं हो सकता, इनके अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता, है ना, 2 भी आ गया 3 भी आ गया।
तो हमारा इनके अपोजिट हो क्या सकता है, वो देखिएगा क्या होगा, 1 और 5, है ना, क्या होगा 1 और 5। और अगर मैं 6 की बात करूं तो इसका क्या होगा, इसका भी 1 और 5, ठीक है। या तो ये आपको ऑप्शन में मिल जाए 1 और 5, ठीक है। अगर ये आपको ऑप्शन में ना मिले तो इसके अलावा आप क्या आंसर टिक कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब कि डाटा इनसफिशियंट है, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते इसका अपोजिट एक्चुअल में क्या होगा, ठीक है। ध्यान दो दोबारा से, 2 डाइस हैं, 2 सरफेस अपोजिट हैं, मतलब 2 सरफेस कॉमन है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, थर्ड वाला जो है ऑटोमेटिकली उसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो 2 का अपोजिट 3 हो गया, ठीक है। और अगर मैं 4 और 6 की अपोजिट की बात करता हूं तो वो क्या होगा, जो इसमें नंबर दिख रहे हैं वो तो उसका अपोजिट नहीं हो सकता, ठीक है। जो नंबर नहीं दिख रहे हैं डाइस में उसमें से ही उसका अपोजिट होगा कोई नंबर, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 5 होगा, मतलब आइदर 1 और 5। अगर मैं 6 की बात करूं तो इसमें भी सेम चीज है, आइदर 1 और आइदर 5, ठीक है। या फिर अगर ये हमें ऑप्शन में ना मिले तो हम क्या टिक लगाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब कि डाटा अनसफिशिएंट है हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा थर्ड केस हमारा क्या कहता है, इसमें हमारी क्या है, सिंगल डाइस गिवन है। सिंगल डाइस के हमारे फेसिस रहेंगे 2, 4, 6, ठीक है। जब भी आपके सामने सिर्फ सिंगल डाइस गिवन हो तो आप क्या समझ लेंगे कि वो कौन सी डाइस है, हमारी स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सी डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस का मैंने आपको बताया था अपोजिट का सम क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। या इसके अलावा स्टैंडर्ड डाइस है या कॉमन डाइस है ना, नॉर्मल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है, इसको पता कैसे करें, ठीक है। आप यहां पर देखो कि अगर मैं स्टैंडर्ड डाइस की बात करता हूं तो क्या होता है, हमारा 4 का अपोजिट 3 होता है क्योंकि अपोजिट का सम 7 होता है ना। 1 का अपोजिट 6 होता है, 2 का अपोजिट 5 होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, क्या 2 का अपोजिट इसमें दिख सकता है, नहीं दिख सकता। 2 का अपोजिट क्या है, 5 है, 5 नहीं दिख रहा, ठीक है। 6 का अपोजिट दिख सकता है, नहीं दिख सकता। 6 का अपोजिट क्या है, 1 है, और इसमें कहीं भी 1 नहीं है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसके बाद देखो 4 का अपोजिट 3 है, मतलब कि इसमें 3 भी नहीं दिख सकता, तो यहां पर क्या है, 3 भी नहीं है। तो ये तीनों बात जब आपकी क्लियर हो जाएं तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो हमें डाइस गिवन है वो क्या है, हमारी एक स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। कैसा पासा है हमारा, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। ये आपका केस 3 था। बढ़ते हैं केस 4 की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। देखिएगा केस 4 हमारा क्या कहता है। केस को 4 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है, हमारे फेसिस 1, 2, 3, ठीक है। इसमें हमारी टोटल 3 डाइस है, 3 डाइस गिवन है, ठीक है। 3, 1, 5। और अगर लास्ट डाइस की बात करूं तो 4, 2, 3, ठीक है। अब आया हमारा 3 डाइस का केस। अगर हमें एग्जाम में 3 डाइस देखने को मिले तो हम उसमें कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर किसके विपरीत है, कौन सा नंबर किसके अपोजिट है। तो अगर हमें तीनों को कंपेयर करता हूं तो हमें एक चीज पता चलती है कि ये जो 3 है ना, ये हमें तीनों डाइस में कॉमन दिख रहा है। तीनों डाइस में 3 क्या है, हमारा कॉमन दिख रहा है। तो अगर मैं 3 की बात करता हूं, क्या किसकी बात करता हूं, 3 की बात करता हूं, तो हमारा क्या है, 3 के अपोजिट क्या क्या नंबर हो सकते हैं। एक बात देखो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। यही पॉसिबल नंबर है हमारे जो हमारे 3 के अपोजिट हो सकते हैं,
है ना। तो अब देखो 3 के अपोजिट 1 और 2 नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो अपोजिट होता है वो हमें फिगर में नहीं दिखेगा एक साथ, है ना। तो 1 और 2 तो नहीं हो सकते, तो 1 और 2 यहां से कट गया। 1 और 5 नहीं हो सकते, 1 तो हमारा कट ही गया, तो 5 भी नहीं हो सकता। तो 3 का अपोजिट अगर मैं बात करूं तो 4 और 2 भी नहीं हो सकते, तो 4 भी हमारा कट गया। तो हमारा 3 का अपोजिट ऑटोमेटिकली क्या निकल कर आ गया, 6। तो हमें यहां से ये तो पता चल गया कि हमारा 3 का अपोजिट 6 है। लेकिन अगर मैं बाकी नंबर्स की बात करता हूं तो हमें उसका पता कैसे लगेगा कि उसका अपोजिट क्या है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, तीनों में कंपैरिजन करा, तो हमें क्या मिला, 3 कॉमन मिला। अब इसके बाद क्या करते हैं, जिससे हमारा क्या निकल कर आया, 3 का अपोजिट 6। ठीक है, क्योंकि हमें जो दिखाई देता है डाइस पर उसमें क्या होता है, हमें कभी भी अपोजिट नंबर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि वो तो उसके पीछे होता है ना, वो हमें एक झलक में नहीं दिखता। ठीक है, तो हमने क्या किया, पॉसिबल नंबर ऑफ लिखे, फिर उसके बाद जो जो दिख रहे हैं वो नंबर को कट करते गए, जो बच गया वो उसका अपोजिट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद हम क्या करते हैं। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर देखो, और हम क्या पता लगा सकते हैं, अगर मैं इन दोनों डाइस का कंपैरिजन करूं तो इसमें क्या कुछ दिख रहा है, हमें दिख रहा है। आप कहेंगे यस सर, हमें क्या दिख रहा है, 1 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 1 कॉमन दिख रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को डाइस को कंपेयर करूं तो मैंने आपको बताया था, जब भी हमारा क्या है यहां पर, तो ऑटोमेटिकली क्या है, 1 और 3 दोनों ही कॉमन हो गए। 1 और 3 दोनों ही कॉमन हो गए, तो मैंने आपको क्या बताया था, 2 का अपोजिट 5 हो जाएगा। 2 का अपोजिट 5 हो गया, डायरेक्ट ही आ गया है तो। ठीक है, उसके अलावा क्या बचा हमारा, 1 का अपोजिट क्या है, बचा क्या है नंबर, एक ही नंबर बचता है, तो वो क्या है, 1 का अपोजिट हो गया। तो आपको सभी नंबर्स का किसी का भी वो एग्जाम में पूछ ले कि किस किस नंबर का अपोजिट क्या होगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 3 डाइस के केस में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। सबसे पहले हम तीनों डाइस को कंपेयर करते हैं, अगर हमें कुछ कॉमन मिलता है तो हम उसकी तरह से सोल्व हैंडल करते हैं। अगर हमें कॉमन नहीं मिलता है तो फिर हम क्या करते हैं, दो दो डाइस को कंपेयर करते हैं। इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, और इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हो, है ना। तो हम दो दो डाइस को कंपेयर करके अपने आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं केस 5 हमारा क्या कहता है। केस 5 का अगर की क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो इसमें हमारी कितनी डाइस गिवन होती है, 4 डाइस गिवन होती है। अगर नंबर ऑफ डाइस 4 गिवन हो तो फिर क्या करेंगे हम, आइए देखते हैं। और लास्ट हमारा 6 2 3। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सारी डाइस को लेंगे, उसमें देखेंगे कॉमन क्या है ना। अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं इन दोनों डाइस को तो हमारा 1 और 2 कॉमन आ रहा है ना। और अगर मैं फिर 1 और 2 में से अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं तो हमारा 2 कॉमन आ रहा है। और फिर अगर मैं चारों को कंपेयर करता हूं तो 2 ऐसा नंबर है जो हमारा चारों डाइस में क्या है, कॉमन नंबर है। 2 हमारा ऐसा नंबर है जो हमारा चारों डाइस में क्या है, कॉमन नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 2 के पॉसिबल क्या हो सकता है कि उसका अपोजिट हो जाए, कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, ये हमने ये लिख लिया। अब देखिएगा क्या क्या दिख रहा है हमें, 1 और 3 दिख रहा है, तो 1 और 3 तो इसके अपोजिट होंगे नहीं, 1 और 3 कट गए। इसके अपोजिट 1 और 5 दिख रहा है हमें, तो 5 भी नहीं होगा इसके अपोजिट। इसमें क्या दिख रहा है हमें, 6 और 5 दिख रहे हैं, तो 6 भी इसके अपोजिट नहीं होगा। तो हमारा 2 का अपोजिट क्या हो गया, 4 निकल कर आ गया। 2 का अपोजिट क्या निकल कर आ गया, 4 निकल कर आ गया। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब हम क्या करेंगे, कोई भी 3 डाइस देखते हैं। 3 डाइस में हमें कुछ कॉमन दिख रहा था, 2 ही दिख रहा था, 2 से तो हमने निकाल लिया। तो हम क्या करते हैं, 2 डाइस को कंपेयर करते हैं। अगर हम इन दोनों डाइस को कंपेयर करें तो 1 और 2, 1 और 2, ये 1 और ये 2, दोनों में 1 और 2 कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, जो तीसरा सरफेस बच गया वो उसका विपरीत होगा। मतलब 3 का विपरीत हमारा क्या निकल कर आ गया, 5।
3 का विपरीत हमारा क्या निकल कर आ गया 5, तो हमारा बचा क्या 1 का अपोजिट 6। ठीक है, हम सभी साइड्स के आंसर दे सकते हैं हम कि किस नंबर का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, अब आपने 4 डाइस का भी आंसर निकालना सीख लिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर कि इसके अलावा वो हमसे क्या क्या पूछ सकता है। अब हमारी नेक्स्ट टाइप क्या बनती है, हमारी ओपन डाइस, है ना। 6 केस है हमारा ओपन डाइस, नेक्स्ट टाइप हमारी बनती है। तो अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या है हमारा, ओपन कर दिया हमने डाइस को। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये पीछे की तरफ फोल्ड होगा, ये भी पीछे की तरफ फोल्ड होगा, ये इधर फोल्ड होएगा, वो नीचे ये 5 नीचे चला जाएगा और 6 इसके पीछे आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जो बच्चे दिमाग लगा के पूरा सोच सकते हैं तो उनको समझ आएगा कि ये फोल्ड किस तरीके से हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सारे बच्चे तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, है ना, और हमें इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो देखिएगा इसमें हम विपरीत को कैसे पता लगाते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक है, देखते हैं। जो भी हमारे ऑल्टरनेट नंबर्स होते हैं वो क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। ओपन डाइस में ऑल्टरनेट नंबर 1 का अपोजिट 3 होएगा, ऑल्टरनेट 2 का अपोजिट 4 को छोड़ दिया क्या होगा 5 होगा, 4 का अपोजिट 5 को छोड़ दिया यहाँ पर क्या होगा 6 होगा। मतलब कि 1 का अपोजिट 3 हो गया, 2 का अपोजिट 5 हो गया और 4 का अपोजिट 6 हो गया। ठीक है, ओपन डाइस के केस में ऑल्टरनेट नंबर क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपने देख लिया, और कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम ओपन डाइस के। देखिएगा इसमें हम कैसे पता लगाते हैं। ऑल्टरनेट क्या होता है हमारा, एक दूसरे के विपरीत होता है। 1 का अपोजिट 3 आ गया, 4 का अपोजिट 6 आ गया, तो बचा क्या हमारा 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट नहीं, 3 का तो आ गया, 2 का अपोजिट क्या बचा 5, तो 2 का अपोजिट क्या हो गया हमारा 5 निकल कर आ गया। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ओपन डाइस में। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया जाए। देखिएगा इस क्वेश्चन में हम कैसे पता लगाते हैं। तो ये आपको ये तो पता चल रहा है 1 का अपोजिट क्या है 3 है, 4 का अपोजिट क्या है 5 है, ये तो हमें पता लग गया। 1 का अपोजिट क्या है 3 है ऑल्टरनेट, 4 का अपोजिट क्या है ऑल्टरनेट है क्या है 5 है। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 2 के अपोजिट की, तो गेम यही बनता है पूरा। ठीक है, 2 के अपोजिट की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या होगा। अब एक बात ध्यान दो, 2 के अपोजिट जब ये सरफेस फोल्ड होंगे, है ना, तो क्या होगा, ये क्या होगा हमारा साइड में आएगा, ये क्या होगा इधर की तरफ आएगा, नीचे जाएगा तो इधर होएगा, ऊपर ये आएगा नीचे ये आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा हमारा। ठीक है, इसमें किस तरीके से दिख रहा होगा, देखो एक हमारा ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे ये जो खाली वाले वो हैं वो हमारे ऐसे बनेंगे, नीचे की तरफ जाएगा तो ऐसे जाएगा, तो मतलब ये वाले तो हमारे खाली रहने वाले हैं, और ये ऊपर से फोल्ड होकर किस तरीके से का दिख रहा होगा, ये इस तरीके का दिख रहा होगा। जब ओपन डाइस को हम क्लोज डाइस में कन्वर्ट करते हैं तो ये किस तरीके का सरफेस निकल कर आएगा, इस तरीके का फेस निकल कर आएगा। ठीक है, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, ऑप्शन में आपको जो आकृति ऐसी दिखाई दे वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो आप क्या कहेंगे, सर आपने तो बोला था जो अपोजिट होता है वो उसका विपरीत होता है, लेकिन हम इसमें कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर किसका अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई अल्टरनेट नंबर दिया ही नहीं गया। अब देखिएगा इस केस में हम क्या करते हैं, आपका सिंपल से ट्रिक है जेड बना लेना। ठीक है, जेड बनाएगा, उसमें क्या होगा, जो हमारा सबसे पहला नंबर होगा ये वाला नंबर किसके अपोजिट होगा, यहाँ आता है। ठीक है, इसके अलावा हम जेड कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, है ना। तो जो नंबर यहां पर होगा वो किसका अपोजिट होगा, इसका। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हमारा जेड अगर बनता है तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो ये नंबर किसके अपोजिट हो गया, इसके। मतलब ए का अपोजिट हमारा क्या निकल कर आ गया, डी। दोबारा सुनो, जेड बनता है पॉइंट से, पॉइंट वाले क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो यहां से हमने जेड बनाया तो ए का अपोजिट क्या निकल कर आया, डी निकल कर आया। उसके बाद हम एक और, या तो फिर ऐसे बना लो या फिर ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसी तरीके से चलता हूं तो जेड बना
तो सी का अपोजिट क्या निकल कर आया, एफ। सी का अपोजिट क्या निकल कर आया, एफ। तो एक तो तरीका ये है, ठीक है। अब देखिएगा लास्ट नंबर हमारा क्या बचा, बी का अपोजिट ई बचा, ये तो निकल गया, ठीक है, क्योंकि यही बचा था। अगर ये ऐसे ना निकले तो इसके अलावा क्या ऐसे जेड बनता है, ये ऐसे किया फिर ऐसे किया, ये वाला है ना, ऐसे किया फिर ऐसे किया फिर ऐसे किया, तो बी का अपोजिट क्या निकल कर आया हमें, ई निकल कर आया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे तरीके समझ आए होंगे। आपकी क्लास में इतना काफी है डाइस के टॉपिक के लिए, इससे बाहर कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन अलग तरीके का आपको मैं करा देता हूं। जरूरी नहीं कि वो हमसे सिर्फ अपोजिट ही पूछे, अगर वो हमें फिल इन द ब्लैंक्स की तरह से दे दे कि इस जगह पर क्या आएगा, है ना। 3 डाइस गिवन है तो हमारा कॉन्सेप्ट पूरा सेम रहेगा। 3 डाइस में मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, तीनों डाइस में कॉमन देखना है क्या है। तीनों डाइस में हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, क्योंकि हमें तो तीसरे वाले का पता लगाना है क्या है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारा क्या निकल कर आता है, 4 कॉमन निकल कर आता है। तो 4 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, 4 के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो 4 6 1 क्लॉकवाइज घूमेंगे, 4 6 1 4 3 2 4 3 2। तो 6 का अपोजिट हमारा 3 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था कि खाली जगह पर क्या आएगा, ठीक है। तो आपको एक बात पता है, जो उसका नंबर उसके अपोजिट होता है वो तो वहां पर कभी नहीं आ सकता, है ना। तो अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 का अपोजिट क्या है, 4 है ना। तो यहां पर क्या क्या नंबर आ सकते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या क्या आ सकते हैं। 1 और 5 गिवन है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, ठीक है, 3 आ सकता है और 6 आ सकता है। ये 4 पॉसिबल नंबर हैं जिसमें से कोई एक नंबर यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पर 1 है तो 1 का अपोजिट यहाँ पर तो नहीं आएगा, तो 1 का अपोजिट क्या है, 2 है, तो 2 तो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 का अपोजिट 4 है, तो 4 भी यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इस केस में क्या बनता है, या तो इस यहाँ पर 3 आएगा, या फिर यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा, या तो यहाँ पर 3 आएगा या फिर यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा। अब आप जाओगे ऑप्शन में, ठीक है। अब ऑप्शन में हमें 3 तो गिवन नहीं है ना, ऑप्शन में 3 नहीं है, तो हमारा क्या दिखा रहा है, 6 दिख रहा है, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में 6 भी गिवन है, 3 भी गिवन है, और तो एक और ऑप्शन गिवन होगा, आइदर 3 और आइदर 6, ठीक है। तो हम तब क्या करेंगे, आइदर 3 और आइदर 6 पर टिक लगाएंगे, ठीक है, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। आपका डाइस टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।